नमस्कार बच्चों। कल हमने सहायक क्रियाओं को एकवचन और बहुवचन कर्ताओं के साथ में कैसे रखा जाता है ये सीखा था। आज अपन बात करेंगे कि ये जो समस्त सहायक क्रियाएं हैं उनको सही क्रम में कैसे रखते हैं। बच्चों में अक्सर ये परेशानी होती है और बच्चे कहते रहते हैं सर हम इनको कौन से पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगी, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने आपके सामने ये समस्त सहायक क्रियाएं एक घेरे में रख दी हैं, इनको हमने क्रम में नहीं रखा है, सिर्फ हमें पहचानना है, रटना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं अक्सर सबको याद कर लेते हैं लेकिन उनको क्रम याद नहीं होता। तो इसलिए एक ऐसी ट्रिक जो हमें सही क्रम में टेंसों के आधार पे उनकी सहायक क्रियाएं रख सकते हैं, वो ट्रिक आज हमें सीखनी है। इसके बारे में अपन बात करेंगे बच्चों कि जैसे आपने समस्त सहायक क्रियाएं याद कर ली, उनको एक जगह रख लो और उनके रखने के बाद में उनको किस प्रकार से हम सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं ये देखना आज हम। हाँ तो बच्चों अब हम देखेंगे कि इनको किन प्रकार से हमें छांटते हैं। जैसे इन समस्त सहायक क्रियाओं के गुच्छों में से हम एक एक टेंस की सहायक क्रियाएं एक एक पार्ट्स में कैसे रखेंगे। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जहां पर ज्यादा शब्द होंगे जिस सहायक क्रिया में, जैसे शैल इसमें एक शब्द है लेकिन इसके बाद में दो मिलके बन गई, इसके बाद में दो उससे भी बड़े शब्द मिले हैं और उसके बाद में तीन शब्द का बन गया। तो हम इनको अगर उल्टे क्रम से करेंगे तो ये हो जाएगा कि अंतिम जो छोर है उन समस्त में बीन का प्रयोग किया जाता है और उन जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम बीन वाली सहायक क्रिया रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये याद कर लेना है कि उसका बीन हटाते ही उससे पहले वाले टेंस की हैड या हैव, हैज या शैल हैव, विल हैव वाली सहायक क्रिया बन जाएगी। जैसे हमने इन गुच्छे में से छांटा विल हैव बीन और शैल हैव बीन, तो ये हमने रखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब इनको हम एक एक क्रम से घटाते जाएंगे। जैसे इसमें तीन शब्द थे, तीन में से एक घटाया हमने तो शैल हैव बच गया, तो इससे पहले वाली शैल हैव और विल हैव। और वैसे भी परफेक्ट टेंस में समस्त हैज और हैव की ही फॉर्म से आती हैं। फिर उसके बाद में हम कंटिन्यूअस में जाएंगे तो कंटिन्यूअस में उससे छोटे शब्द बन गए तो शैल और विल भी बन गए, शैल भी और विल भी बन गए। इसी प्रकार से इससे भी छोटा शैल और विल। तो ये बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका लगता है कि पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी और अंत में छोटी। तो ये याद करने का एक अच्छा तरीका होता है। ठीक इसी प्रकार से हम पास्ट टेंस में जाएंगे तो पास्ट टेंस में आपने याद कर रखा है जिस प्रकार से हमने सहायक क्रियाओं को एकवचन कर्ताओं के साथ में छांटा था उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब को भी एक छांटने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि पास्ट टेंस की जितनी भी सहायक क्रियाएं होती हैं या तो उनके आगे डी लगता है या उनमें पहले डब्ल्यू लगता है। जैसे इनको मैं डी डब्ल्यू सहायक क्रिया के नाम से बच्चों को समझाता हूं। जैसे इसमें बीन लगा होगा कौन सी सहायक क्रिया के आगे, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रख देंगे। जैसे इसमें से छांटेंगे हम हैड बीन, कहाँ है, ये रहा हैड बीन। अब देखिए ये हैड बीन आ गया, इसमें से जैसे हमने पहले वाले में देखा था उसी प्रकार से इसमें से बीन हटा दिया तो वो परफेक्ट का बन गया। इसी प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं जैसे हैज बीन और हैव बीन। तो इनको हम जब देखते हैं तो इससे अपन को पता चल जाता है कि जो हैज बीन और हैव बीन है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सहायक क्रियाएं हैं और जब उनमें से बीन हटा देते हैं तो उसी के पहले वाले परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया बन जाती है। जैसे ये बीन हटाने के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया बन गई। अब इसके बाद में हम देखते हैं चार पार्ट्स और। तो चार पार्ट्स में देखने का आसान बहुत तरीका होता है। जैसे अक्सर हम याद करते हैं डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है तो ये डू डज ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है। तो पास्ट टेंस में आपने पहले भी सिंपल सेंटेंस में देखा कि सेकंड फॉर्म आती है। तो इनको पहचानने के साथ में लिखने का भी बड़ा आसान तरीका है कि जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल में डू डज लिखा तो जस्ट पास्ट में उसकी सेकंड फॉर्म लगा दो, डिड हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने
जो इज, एम, आर, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं हैं, हम उनको अक्सर पास्ट फॉर्म में वाज वर्ब का नाम देते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जब हमने ये देख लिया तो W और D जो अंत में लगा है ये हमने छांट ली तीनों, तो उसके बाद में W वाली बची यही दो। तो अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रख देंगे। अब इसके बाद में बच्चों जैसे ये कॉलम ऑटोमेटिक ही बच गया, ये जो सहायक क्रियाएं हैं ये जो अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देखते हैं तो ये ऑटोमेटिक हमें पता चल जाता है कि ये सहायक क्रियाएं रह गई है। तो इस प्रकार से हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैंने आपको कल बताया था कि जैसे इनमें कुछ एक सहायक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो डिस्प्यूटेबल भी हैं, जैसे हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ में एम लगता है क्योंकि ये बहुवचन माना जाता है। हालांकि ये बहुवचन नाउन है लेकिन फिर भी जब हम पास्ट टेंस में इसके कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं तो इसके साथ में एक वचन की सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके साथ में वर्ब भी लगता है और इसीलिए ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी इसके अलावा हम जब भी देखते हैं तो जो सिंगुलर नाउन्स हैं इनके साथ में जैसे अपन ने कल देखा था उसी प्रकार से, और प्लूरल नाउन्स उनके साथ में उसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। हालांकि ये दो ही चीज ऐसी हैं जहां पे एम है वो थोड़ा अलग हटके है, बाकी सब में ये हमेशा इनमें हमेशा ये बहुवचन ही माना जाता है। अब बच्चों इनका प्रैक्टिस नियमित रूप से करते रहना है, इनको अपनी कॉपी में उतारो और इनको याद करते रहो। मुझे विश्वास है ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। अब आगे की वीडियो में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे।